कर्नल दानवीर हमारे साथ हैं, वो कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। मिस्टर दानवीर, ही इज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऑफ इंडिया, ये आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। ओके दानवीर जी, पूछिए सवाल आप। मेजर आदिल रजा, 18 कैवलरी, आप पाकिस्तान आर्मी के राजा, आप पाकिस्तान आर्मी के आर्मर्ड कोर के ऑफिसर रहे हैं। भावलपुर जैश ए मोहम्मद का ठिकाना तबाह किया गया और मुरीद के में भी तबाह किया गया। आप जरूर इन इलाकों में जरूर आपने सर्व किया होगा अपने टैंकों के साथ में, तो वहां पर एक तस्वीर निकल के आई जिसमें दहशत गर्द के नमाज जनाजा में पीछे वर्दी में लोग खड़े थे। क्या आपने अपनी सर्विस के दौरान इन मरकजों का दौरा किया? क्या आपने इन आतंकवादी सेंटरों को आपने देखा, खास तौर से भावलपुर में, क्योंकि आप जरूर अपनी रेजिमेंट के साथ टैंकों के साथ वहां पे रहे होंगे, क्योंकि आप 18 कैवलरी के ऑफिसर हैं। देखिए सर, इसमें ये बात आपको समझने की जरूरत है कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये 1980s से CIA और ISI ने मिलके बनाए थे अफगान जहाद के लिए। जब अमेरिकन डंप करके जब काम निकल गया तो ये उस वक्त तक इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि अपना एक इकोसिस्टम ये बना चुके थे। एक टेरर फॉर्मिंग का इकोसिस्टम है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में, और ये जॉब्स भी ऑफर करते हैं। मदरसों में बच्चे इतने ज्यादा लोग पैदा कर भी देते हैं जिनको खिला भी नहीं सकते, तो मदरसा मुफ्त खाना देता है, तो मदरसों के अंदर उनको भेज जाते हैं, क्योंकि स्टेट उनका ख्याल नहीं रखती पाकिस्तान की। स्टेट की प्रायोरिटीज अपने जर्नलों के पेट भरना है, तो जाहिर बात है स्टेट किस तरह इनका ख्याल रखेगी। तो इनका पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है। और बाय द वे, जो आपने अटैक किया सर, उस अटैक के अंदर तो ऑलरेडी वहां से जो मिलिटेंट्स थे वो सारे छोड़ के जा चुके थे। मिलिटेंट्स वहां पे कोई मौजूद नहीं थे, और वहां पे मेरे पास आई विटनेसेस रिपोर्ट है कि ऑलरेडी वहां पे सादा कपड़ों में गर्दी है, उसके पीछे वर्दी है, और इसकी जो तस्वीर निकल के आई, तो मैं मेजर आदिल राजा से सिर्फ यही सवाल पूछ रहा हूं कि आपने पाकिस्तानी अफवाज में नौकरी करी है, आर्मर्ड कोर ऑफिसर रहे हैं, तो आपने अपने आप इस तरीके के मंजर जरूर देखे होंगे, तो उस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो दानवीर साहब, कर्नल दानवीर कह रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में ही नारा लगता है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये ऊंची सलवारों वालों के साथ क्या करते हैं पाकिस्तान सेना के? पहले नारा लगाया था, फिर मरियम नवाज ने, जो इस वक्त इसी वर्दी वालों ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, उसने ये नारा लगाया था। लेकिन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तानी मिलिट्री एज प्रॉक्सीज तो यूज कर रही है, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर आप लोग भारत वाले जो हैं वो प्रॉक्सीज के तौर के ऊपर यूज करते हैं। कुलभूषण जाधव वाज अ स्मोकिंग गन ओवर देयर सर, तो प्लीज लेट्स नॉट गेट ओवर देयर। बट यस, ऑफ कोर्स देयर इज अ हिस्ट्री टू इट, किताबें इसके ऊपर लिखी हुई है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज प्रॉक्सीज जो है वो CIA और ISI यूज करती रही है। नहीं, मैंने सर एज अ फाइटिंग आर्म ऑफिसर कभी भी इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ इंटरऑपरेटेबिलिटी बिटवीन द ISI एंड बिटवीन द these militant outfits। जब तक आप, और this was very recent, जब यहाँ पे अमेरिका और इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स जहाँ पे बैठी हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, तो तब भी ये डबल गेम होती रही है। जिम मैटिस ने, जो डिफेंस सेक्रेटरी भी हैं और सेंटकॉम के कमांडर भी थे, उन्होंने अपनी कॉल साइन केओस जो लेटेस्ट बुक लिखी है उसके अंदर इसको मेंशन किया है कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा था, और डबल गेम पाकिस्तान इनको एज अ प्रॉक्सी एलिमेंट जनरल मुशर्रफ यूज करते रहे हैं।